हेलो पीपल, होप यू आर डूइंग वेल। आज हम लोग ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में मॉर्गेज के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो में हम लोग सिर्फ और सिर्फ सेक्शन 58 और सेक्शन 59 कवर कर रहे हैं क्योंकि ये थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है और इसको सेपरेटली पढ़ें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। बाकी तो सारे सेक्शंस में ज़्यादातर जो है राइट्स और लायबिलिटीज़ वगैरह बताई गई हैं मॉर्गेजर और मॉर्गेजी की, तो वो हम लोग आगे कवर करेंगे। पर अभी जो है हमारे प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इम्पॉर्टेंट है। तो सेक्शन 58 में बताया हुआ है कि मॉर्गेज क्या होता है, डेफिनेशन दी हुई है, और सेक्शन 59 में ये बताया है कि मॉर्गेज किस तरीके से होता है। तो देखो मॉर्गेज क्या होता है। मॉर्गेज जो है ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट होता है। अब ये वर्ड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम इंटरेस्ट ट्रांसफर कर रहे हैं, ठीक है, इन स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी। हमेशा ही मॉर्गेज जो है वो इमूवेबल प्रॉपर्टी का होता है, कभी भी मूवेबल प्रॉपर्टी का नहीं होता है। अगर अभी तक आप लोगों को ये पता था कि मॉर्गेज की जो हिंदी होती है वो गिरवी रखना होता है, तो ऐसा नहीं होता। मॉर्गेज की जो हिंदी है उसे गिरवी रखना नहीं कहते। मॉर्गेज की जो हिंदी है उसे हम बंधक कहते हैं। गिरवी हम किसी भी मूवेबल प्रॉपर्टी को रखते हैं जिसे हम प्लेज कहते हैं। अगर हम किसी भी मूवेबल प्रॉपर्टी को ही जो है हम प्लेज कर सकते हैं, और इमूवेबल प्रॉपर्टी का हमेशा ही मॉर्गेज होता है, बंधक होता है। अगर हम गिरवी रख रहे हैं, अगर हम बोल रहे हैं कि हमने ये सामान गिरवी रखा है, तो दैट इज फॉर द मूवेबल प्रॉपर्टी, मतलब हम मूवेबल प्रॉपर्टी को रेफर कर रहे हैं। तो दोनों में डिफरेंस समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब भी आप मॉर्गेज की बात करेंगे तो उसका हिंदी शब्द का आप इस्तेमाल गिरवी नहीं करेंगे, बंधक करेंगे। तो ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट होता है स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी में ही होता है। पर्पस क्या है कि जो इंसान है, जो मॉर्गेजी है, वो पेमेंट सिक्योर कर रहा है बाय लोन, ठीक है। मॉर्गेजर, अब देखो इसमें कुछ आप सेक्शन 58 की जब बेयर एक्ट पढ़ेंगे तो उसमें कई सारे टर्म्स दिए हुए, मॉर्गेजर, मॉर्गेजी, मॉर्गेज डीड और मॉर्गेज मनी। तो मॉर्गेजर ट्रांसफरर होता है जो अपना सामान, जो भी अपना सामान है वो जो मतलब इमूवेबल प्रॉपर्टी है वो मॉर्गेज करता है। तो जो मॉर्गेज करता है उसे हम लोग मॉर्गेजर कहते हैं। जिसके पास मॉर्गेज करी जाती है उसे हम लोग मॉर्गेजी कहते हैं, ठीक है। तो यहां से आप OR, ट्रांसफरर में OR होता है और EE ट्रांसफरी में EE होता है, तो ऐसे आप याद रख सकते हैं। और जो मॉर्गेज डीड होती है उसे हम इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। मॉर्गेज मनी वो होता है जो कि प्रिंसिपल अमाउंट होता है, इंटरेस्ट वगैरह नहीं होता। मॉर्गेज मनी जितना कि जितने के लिए हमने जो है वो बंधक किया है उस प्रॉपर्टी को। तो समझ में आया मॉर्गेजर, मॉर्गेजी, मॉर्गेज डीड और मॉर्गेज मनी। मॉर्गेज क्या होता है, एक बार फिर से सेक्शन 58 में बताया है कि इंटरेस्ट को हम ट्रांसफर कर रहे हैं स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए, ठीक है। स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी का जो इंटरेस्ट है वो ट्रांसफर हो रहा है। पर्पस क्या है, सिक्योरिंग पेमेंट बाय लोन। अब सेक्शन 59 में बताया है कि मॉर्गेज किस तरीके से किया जाता है। तो दो तरीके हैं। अगर प्रॉपर्टी जो है वो 100 रुपए की है या 100 रुपए से ज्यादा की है, या तो 100 रुपए की है या 100 रुपए से ज्यादा की है, तो रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट से ही हो सकता है। साइन होगा बाय द मॉर्गेजर और 2 विटनेस की जरूरत होगी। ये तो हुई मेन बात। अब इसका एक्सेप्शन देखो क्या है। मॉर्गेज अगर टाइटल डीड से हो रहा है, अगर हम मॉर्गेज टाइटल डीड से कर रहे हैं, तो रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट की कभी भी कोई जरूरत नहीं है, भले ही वो प्रॉपर्टी 100 रुपए से ऊपर की क्यों ना हो। भले ही वो प्रॉपर्टी 100 रुपए से ऊपर की क्यों ना हो, अगर हम टाइटल डीड से मॉर्गेज कर रहे हैं, अगर हम अपना जो पेपर्स हैं, जो हमारी प्रॉपर्टी के पेपर्स हैं, अगर हम वो दे रहे हैं, तो रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट की यहाँ पर कोई जरूरत नहीं है। ये बात याद रखनी है क्योंकि ये प्री में पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है कि कब जो है रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट की जरूरत नहीं होती है, कौन से टाइप के मॉर्गेज में। तो जब हम टाइटल डीड से मॉर्गेज कर रहे हैं तो हमें रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट की जरूरत नहीं होती है। अगर प्रॉपर्टी 100 रुपए की इक्वल है या उससे कम, 100 रुपए से कम की अगर प्रॉपर्टी है, तो 2 तरीके से हो सकता है। या तो आप रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट से कर दो या डिलीवरी ऑफ पोजेशन कर दो। या तो रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट से कर दो या तो डिलीवरी ऑफ पोजेशन कर दो, मतलब डायरेक्टली पोजेशन दे दो। दोनों तरीके हैं। अगर रजिस्टर, ये जो है ये दो चीजें हैं, साइन होगा मॉर्गेजर से और 2 विटनेस की जरूरत होगी। ये रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट के केस में है, ठीक है। ये रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट के केस में है कि साइन होगा मॉर्गेजर से और 2 विटनेस की जरूरत होगी। सेम चीज है, वही हमने यहाँ भी देखी, वही हम यहाँ भी बात कर रहे हैं। अगर डिलीवरी ऑफ पोजेशन हो रहा है तो ठीक है,
लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है, क्या? सिंपल मॉर्गेज अगर हो रहा है, अगर सिंपल मॉर्गेज हो रहा है तो वो हमेशा ही रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट से होगा। अगर सिंपल मॉर्गेज हो रहा है तो वो हमेशा रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट से होगा, भले ही प्रॉपर्टी की जो वैल्यू है वो 100 रुपए से कम है, लेकिन हम अगर सिंपल मॉर्गेज कर रहे हैं वो हमेशा ही रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट से होगा। अब ये टाइटल डीड का मॉर्गेज क्या होता है, सिंपल मॉर्गेज क्या होता है, ये हम लोग टाइप्स ऑफ मॉर्गेज जब पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे। अभी नेक्स्ट वीडियो जो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी की आएगी वो इसी टॉपिक पर आएगी कि कितने टाइप्स के मॉर्गेज होते हैं, और वो टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो वो वीडियो भी देखना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हमसे कई बार जो है टाइप्स ऑफ मॉर्गेज पूछे जाते हैं और उसको डिफाइन करने को कहा जाता है। ठीक है, तो एक बार फिर से हम सेक्शन 59 देखते हैं कि क्या है, रिवाइज करते हैं, उसके बाद ये वीडियो हम रैप अप करेंगे। मॉर्गेज किस तरीके से होगा ये सेक्शन 59 में बताया है। इसमें कहा कि अगर प्रॉपर्टी की वैल्यू जो है 100 रुपए के इक्वल है या 100 रुपए से ज्यादा है तो रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट की जरूरत पड़ेगी, साइन होगा मॉर्गेजर का, जो प्रॉपर्टी अपना बंधक कर रहा है उसका साइन होगा, और 2 विटनेस की जरूरत पड़ेगी। यहाँ पर एक एक्सेप्शन बताया है, ये भी प्री में कई बार पूछा गया है ये वाला पॉइंट। ठीक है, तो इसको याद रखना। अगर हम टाइटल डीड से मॉर्गेज कर रहे हैं तो फिर हमें रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट की जरूरत नहीं, क्योंकि भाई जब पेपर ही रख दिए तो काय का रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट, कोई भी लिखा पढ़ी करने की जरूरत नहीं। अगर हमने टाइटल डीड से कर दिया है मॉर्गेज तो रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट की जरूरत नहीं है। मैं बार बार इसलिए बोल रही हूँ ताकि याद कर लो, याद हो जाए। ठीक है, और अगर 100 रुपए से कम की प्रॉपर्टी है या उसकी इक्वल है तो 2 तरीके से हो सकता है, या तो रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट से कर दो, आपकी मर्जी, या फिर डिलीवरी ऑफ पोजेशन कर दो। डिलीवरी ऑफ पोजेशन में क्या है, अगर सिंपल मॉर्गेज है तो भले ही प्रॉपर्टी 100 रुपए से कम की है, आपको हमेशा ही रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट का यूज करना होगा, हमेशा ही रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट का यूज करना होगा अगर प्रॉपर्टी आप सिंपल मॉर्गेज कर रहे हो तो। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये दोनों सेक्शंस अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और अगर आप लोग इस टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी प्लीज मुझे जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।